देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या रे दुर्गा, अब तेरा क्या होगा बताओ? ये साहिब तो तुझे एकदम और ये फांसी दिख रही है ना, ये तेरे महेश के लिए है। अब वो कैसे जिंदा बचेगा ये सोच। मरने से मैं नहीं डरती, थोड़ा थोड़ा मरने से एक बार में मर जाना कहीं बेहतर है। इतना अत्याचार तो किया तुम्हारे साहिब ने, फिर भी रोक पाए? नहीं रोक पाए। हम हमारा उत्सव बहुत अच्छे से मनाएंगे। क्या रे दुर्गा, तेरा ये घमंड अब तक नहीं जा रहा है? अच्छा, अभी तेरा ये घमंड अभी साहब से उतरवाता। देखा ना हुजूर, देखा ना, अभी भी फड़फड़ा रही है। कहा था ना मैंने, बहुत तेज है, एकदम जंगली नेवला। इसने अभी तक मार्टिन को पहचाना नहीं। ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। सुन दुर्गा, तेरी अच्छाई के लिए बोल रहा हूं। तो अगर कहेगी ना तो साहब को कह के अरे राजरानी होकर रहेगी, राजरानी। खेती बाड़ी करके तुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना साहस, इसकी भरपाई तुझे करनी पड़ेगी दुर्गा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। ये लो, ये मूर्ति लो, ये मैं दुर्गा के लिए दे रही हूँ। मुझे यकीन है रघुवीर तुम्हारे साथ जरूर खड़े रहेंगे। रानी माँ ने आशीर्वाद दिया है दुर्गा, तू बच जाएगी। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। हुजूर, आग लगी है। अरे पानी ले आओ जल्दी से। के नीचे रखो। सरदार, देखना जरा ये आग कैसी। फिर से किसी का घर जला है क्या? जी मालिक। साहब की कुटिया में आग लगी है मालिक, क्या करेंगे? जाएंगे वहां पर? नहीं, जरूरत नहीं है।
कहती थी रघुवीर, आप इस गांव के लोगों को खतरे में नहीं देख सकते। अब दुर्गा बच जाएगी। ये क्या? दुर्गा कहाँ है? रस्सी खोलकर कैसे गई? ये जरूर उस महेश का काम है। उसको ढूंढो। सरदार, पालकी उठाने बोलो, हम अभी निकलेंगे। सरदार, तुम पहले अंदर जाओ और मुनीम जी से कहना मैं आ गया हूं। आप अंदर नहीं चलेंगे छोटे माली? तुम्हें जो कहा गया है वो करो, मैं पहले अंदर नहीं जाऊंगा। जाओ। अरे ये देखो, छोटे मालिक आ गए। बस बस हो गया कल्याण। मुनीम थोड़ी देर पहले ही आया है, उसी ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दी। छोटी बहू दिख नहीं रही, कहाँ है? नाना जी, पालकी पीछे के रास्ते पर खड़ी करके रखी है। ऐसा क्यों? पीछे के रास्ते क्यों? सामने के रास्ते से क्यों नहीं? नाना जी, वहां केवल रानी नहीं है, भाभी जी भी है। वो क्या करेंगी ये मेरे लिए जानना जरूरी है। देखिए, मैंने अभी तक अंदर प्रवेश नहीं किया है। सरदार, तुम बाहर जाओ और उनसे कहो कि पीछे के रास्ते से पालकी लेकर सीधे अंदर आ जाएं। अच्छी मालिक। चलो सब। मुनीम जी। हाँ जी। अंदर जाकर खबर दो कि छोटी बहू वापस आई है, और सुबाला से कहना कि वो सीधे जाकर अपनी मालकिन को ये खबर पहुंचाए। जी मालिक। चंदर, मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात करनी। बड़ी बहू कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, वो सब अंदर की बातें हैं। हम अभी तुम्हारे साथ। नाना जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे साथ बात करने से पहले मैं भाभी के बारे में निश्चिंत होना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अगर भाभी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं और रानी भी इस घर में नहीं रहेंगे। चंदर, पहले अंदर जाओ। हम यहां बड़े लोग हैं, इस विषय पर हमें सोचने दो। और एक बात दिमाग में डाल दो, छोटी बहू को लेकर तुम कहीं और जाने की सोचना मत। यह मेरा आदेश है। चंदर, चंदर, दिमाग शांत रखो। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। आओ, आओ अंदर आओ। मालकिन, मालकिन, ओ मालकिन। अरे इस सुबाला, अच्छा हुआ तू आ गई। सुन, ये प्रसाद घर के सारे नौकरों में बांट दे जा। जी ठीक है मालकिन, एक अच्छी खबर है, हमारे छोटे मालिक वापस आ गए हैं। सच में? सच बोल रही है? मेरा चंदर घर वापस आ गया। इतने दिनों बाद मेरा बच्चा अपनी माँ के पास वापस आया। घर वापस आ गया मेरा बच्चा। भगवान, आपकी बहुत दया है। आपने मेरी बात रखी, आपने मेरी बात मान ली है। भगवान, मेरे पर दया की। ओ सुबाला, बहू कहाँ पर है?
सच बोल रही है। सुबाला, आज तो तूने मुझे एक के बाद एक खुशी की खबर सुनाई है, सच में। अच्छा बता, छोटी बहू कहाँ है? आ रही है, यहीं आ रही है। अरे मालकिन, मैंने आज इतनी अच्छी खबर सुनाई लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। मुझे एक नथनी चाहिए। अरे दूंगी, सब कुछ दूंगी। अभी बस छोटी बहू को जल्दी से आने दे। छोटी बहू, कितने दिनों बाद देखा तुम्हें मैंने। मेरी प्यारी छोटी बहू, आओ आओ, अंदर आओ आओ। कितने दिनों बाद देखा है मैंने तुम्हें, मेरी प्यारी छोटी बहू। अच्छा, ये खबर सच है क्या जो मैंने सुनी? तुम माँ बनने वाली हो क्या? ओ बड़ी बहू, बड़ी बहू, ये खबर सच है क्या? चुप क्यों हो, बताओ मुझे, ये खबर सच है? ओ सुबाला, खड़ी क्यों है तू? जा जा जा, चाची माँ को जल्दी से यहाँ पर लेकर आ। जा जल्दी जल्दी जा, मेरी प्यारी छोटी बहू। कितनी सुंदर हो। देवर जी ने उसे बहन जी को दिखाया था। उन्होंने ही कहा था कि हमारी छोटी बहू माँ बनने वाली है। वैद जी, अरे ये क्या कर दिया? ये क्या वैद जी के देखने की बात है? छी 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 छी। बाहर का एक पुरुष घर की बहू को देखकर ऐसी बात बता गया, ये कैसे हो सकता है? छी 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 छी, ये बहुत शर्म की बात है। अच्छा, अब तुम में से कोई भी एक दाई का बंदोबस्त नहीं कर पाए, इसलिए मैंने कहा था कि घर की बहू को घर में ही रहना चाहिए, ऐसे बाहर ना ले जाया जाए। क्या रे जुगी? चाची माँ, आपने खुशखबरी सुनी क्या? आशीर्वाद देती हूँ, प्यारा सा लड़का हो, तुम सुखी रहो, सुखी रहो। सुबाला, बहू रानी को लेकर कमरे में जाओ। सुंदरी दाई को खबर दो, पर किसी को पता ना चले। अगर चला तो छोड़ूंगी नहीं। चलो छोटी बहू, कमरे में चलो। ओ दीदी, आप भी चलो। क्या हुआ दीदी? चलो चलो। चाची माँ, बड़ी बहू का क्या होगा अब? जो भी हो, जैसे भी हो, मैं कह देती हूँ, हमारे इस परिवार को बड़ी बहू को रखना ही होगा। पहले जो काम करना है उसे करो। दाई आएगी तो जान लो कि बहू सच में माँ बनने वाली है कि नहीं। उसके बाद ये सब सोच लेंगे। छोटी बहू, स्नान कर लिया? अच्छा अच्छा, रुको। सुंदरी, ओ सुंदरी, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ। कहाँ गई? देखूं तो जरा, माँ लक्ष्मी का चेहरा तो देखूं। दिखाओ दिखाओ। ओ वाह वाह, हटो हटो, तुम हटो। वाह वाह, इसे देखकर लग रहा है साक्षात माँ लक्ष्मी है। गोद भरे और इस वंश का वारिस आए। हाँ दिखाओ दिखाओ, आंखें दिखाओ। ठीक है, पैर दिखाओ छोटी बहू। हाँ ठीक है, अब तुम्हारे कान में एक बात पूछूंगी, लेकिन कान में ही जवाब देना। हाँ
क्या हुआ? छोटी बहू, ऐसे समय में शर्माते नहीं है बहू। दाई माँ से भला क्या शर्माना बहू। ऐसे समय में कुछ भी दाई माँ से छुपाते भी नहीं है। दाई माँ तुमसे जो पूछ रही है सब कुछ बता दो। आओ आओ जरा बताओ उन्हें, बताओ। बताओ। समझ गई। ओ सुंदरी, क्या समझी मुझे तो बता। खुशखबरी है मालकिन। हाँ, लड़का होगा। अगर लड़का हुआ ना तो 5 बोरी अनाज देना पड़ेगा। हाँ, दूंगी सब कुछ दूंगी। छोटी बहू, मेरी प्यारी छोटी बहू, तुम एक वंश ला रही हो। मेरी प्यारी छोटी बहू, मेरी लक्ष्मी। बताना, सुंदरी ने क्या खबर दी है? प्रणाम छोटी मालकिन। प्रणाम बड़ी मालकिन। खुशखबरी है। क्या बोल रही है, ठीक से समझा तो। अरे हाँ, वंश बढ़ रहा है। मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ। अब से दिन गिनना शुरू कर दो। छोटी बहू चलो, अपनी नानी को प्रणाम करो। अरे बस बेटा, बस बस। खूब खुश रहो बेटा, इस वंश की रक्षा करो। आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें। बस छोटी बहू, बस बस बस। पति और बच्चे के साथ हमेशा सुखी रहो। अरे ओ सुंदरी, इतनी अच्छी खुशखबरी दी है तूने। रुक जरा, ये ले, इसे रख। सुन, सही समय पे खबर देने पर आ जाना, समझ गई ना? हाँ हाँ, अब तू जा। ठीक है, खबर भिजवाएंगी तो मैं चली आऊंगी। प्रणाम मालकिन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा छोटी बहू, मेरी बात सुनो जरा। बोल रही हूँ वो सुनो। अब से ज्यादा उछल कूद काम काज एकदम बंद कर देना, समझ गई ना? ठीक है, अभी थोड़ा शांत होकर कुछ नियम मान के चलना है। अभी से तुम्हारे शरीर में बहुत ऊंच नीच होगी, समझी? इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सावधानी से रहना। जुगी, ये क्या बड़ी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस घर में घुसने की अनुमति तुम्हें किसने दी? दीदी यहीं रहेंगी, उन्होंने कहा है। ये क्या छोटी बहू, तुम्हारी हर बात पे राय देना ये आदत बन चुकी है। तुम्हारी ये हरकतें अब सहन नहीं होती। छोटी, डांट क्यों रही हो? इस बच्ची ने पति की कही बात ही तो कही है। बड़ी बहू, तुम जरा मेरे साथ चलो, मुझे एक काम है। आओ, चलो।